हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 26 बुक फॉलो कर रहे हैं आरएस अग्रवाल। टॉपिक है हमारे पास 3D ज्योमेट्री। इस वाले एक्सरसाइज का ऑलरेडी 1 से लेकर के 15 तक हम पढ़ा चुके हैं। वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाए, क्लास 12 आरएस अग्रवाल 3D ज्योमेट्री के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा। फिर भी कोई समस्या आता है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 16 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स r1 बराबर 3i माइनस 2j प्लस के एंड r2 इज इक्वल टू 4i प्लस 5j प्लस 7 के। r1 और r2 का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। हमें क्या निकालना है? एंगल निकालना है। तो जो एंगल, हम दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं याद करो। a और b वेक्टर होता था तो a डॉट b बराबर कौन सा फॉर्मूला है? a का मॉड b का मॉड i इंटू कितना cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर r1 डॉट r2 फिर r का मॉड और r2 का मॉड निकाल देंगे, cos थीटा ये फॉर्मूला पे पुट कर देंगे। तो हमें सबसे पहला बात यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन। यहाँ क्या लिखेंगे हम? सॉल्यूशन, ठीक है। चलो, वेक्टर r1 कितना है? 3i माइनस 2j अब प्लस कितना इधर k, तो इसका मॉड निकालिए। तो r1 का मॉड कितना हो जाएगा बोलो? यहाँ पर कितना, जितना भी नंबर सब होता है सबका स्क्वायर करते हैं। तो 3 का स्क्वायर कितना 9, माइनस 2 का होल स्क्वायर 4, और k का कोफिशिएंट कुछ नहीं है 1 है, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा। इधर कितना हो जाएगा? 14। तो r1 का मॉड निकला हमारे पास 14। अब आ जाओ r2 में। तो r2 कितना है? 4i प्लस 5j प्लस कितना इधर 7k, ठीक है। तो अब r2 का मॉड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो? इधर 4 का होल स्क्वायर करोगे तो 16, 5 का होल स्क्वायर करोगे 25, 7 का होल स्क्वायर करोगे तो कितना 49, ठीक है। इधर ऐड करो सबको, 9 5 14 और 6 कितना हो गया 20, 4 2 6 1 7 2 9 यानी 90। इधर कितना हो गया 90, ठीक है। ये रहा हमारा R2, सही है ना जी, ठीक है। अब चलो हमें क्या निकालना है? R1 और डॉट कितना R2। तो R1 का वैल्यू कितना? 3i माइनस 2j प्लस k डॉट प्रोडक्ट कितना R2, तो 4i प्लस कितना 5j प्लस कितना इधर से 7k, ठीक है। ये तो हम फॉर्मूला लिखे थे इधर, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? i वाले को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 3 इंटू 4 तो 12, उसके बाद माइनस 2 इंटू कितना इधर 5 तो माइनस 10, 7 इंटू 1 कितना 7, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 19 माइनस 10, तो ये कितना फाइनली 9 हो जाएगा। ये रहा आपका R1 डॉट कितना R2। अब यहाँ लिखेंगे नाउ, अब फॉर्मूला क्या लिखते हैं? R1 और डॉट R2 का क्या फॉर्मूला होता है? मॉड ऑफ R1 इंटू मॉड ऑफ R2 इंटू कितना cos थीटा। तो R1 डॉट R2 कितना 9 निकला, R1 का मॉड कितना रूट अंडर 14 और R2 का मॉड कितना 90, इधर कितना हो जाएगा आपके पास cos थीटा, ठीक है। तो फाइनली 9 तो यहाँ ठीक है, इस ये वाला टर्म इसके नीचे आ जाएगा तो 14 इंटू कितना 90 इज इक्वल टू कितना इधर से cos थीटा लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। अब इस cos थीटा को हम पहले लिख लेंगे बराबर, इधर कितना हो जाएगा, ऊपर में 9 अपने जगह सही है, नीचे में देखो दोनों रूट में है तो 14 इंटू कितना 90 एक ही साथ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत है इसमें नहीं ना। चलो इधर से यहाँ हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 9 अपॉन इधर से हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू कितना 7 14 को, और इधर से 90 को क्या लिख सकते हैं बोलो बोलो 9 इंटू कितना 10 लिख दीजिए, या इस 10 को आप क्या कर दीजिए 2 इंटू 5 लिख दीजिए, ठीक है ना। देखो फट से बाहर निकल जाएगा, जो जो निकलना होगा इसको बाहर रूट से, ये 2 से एक 2 बाहर निकल गया। इस 9 को बाहर निकालेंगे तो 3 के रूप में बाहर आ जाएगा, और 7 इंटू 5 बच जाएगा अंदर में 35 हो जाएगा। ये 3 से इसको काट दीजिए 3 टाइम में, तो फाइनली cos थीटा बराबर कितना 3 अपॉन कितना 2 रूट अंडर कितना 35 हो जाएगा। तो थीटा बराबर कितना cos इनवर्स 3/2 रूट अंडर 35, यही आपके पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
17 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल मेड बाय द फॉलोइंग वेक्टर विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसमें 17 में 3 क्वेश्चन है। पहले फर्स्ट नंबर देखते हैं, a माइनस आई माइनस जे प्लस के। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एंगल निकालना है। कैसा एंगल? जो ये वेक्टर दिया हुआ है वो एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों के साथ कैसा एंगल बनाएगा वो निकालना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कि यहाँ पर लिख लीजिए जो वेक्टर है, यहाँ पहले सॉल्यूशन लिखिए। क्या लिखेंगे हम इधर? सॉल्यूशन। देखो बड़ा इजी है। इसको मान लीजिए वेक्टर ए आई माइनस जे प्लस के। ठीक है, इसके बाद इसका मॉड निकाल लीजिए आप। ठीक है ना, मॉड का जरूरत पड़ेगा। तो आई का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर, फिर जे का कोफिशिएंट -1 है तो इसका स्क्वायर, के साथ कुछ नहीं है तो 1 है ना, इस सबके साथ। तो 1 + 1 + 1 ये कितना निकला हमारा? √3। ये क्या निकला? मॉड ए निकला। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को समझिए। इधर से ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस और ये होता है हमारा जेड एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ कौन सा वेक्टर होता है? आई यूनिट वेक्टर। इस पे कौन सा? जे यूनिट वेक्टर। ये होता है के यूनिट वेक्टर। वेक्टर ए जो है ये रहा हमारा वेक्टर ए, वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस कितना एंगल बनाता है ये निकालना। तो हमें नहीं पता है कितना, तो हमने माना एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाती है। कितना एंगल बनाती है? गामा बनाती है। तो यहां पर लिखिए लेट, हमने माना वेक्टर ए मैक्स अल्फा बीटा एंड कौन सा? गामा एंगल विद किसके साथ? कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्सिस मतलब एक्स वाई जेड तीनों आ गया इसमें। ठीक है, अब हमें निकालना है कौन सा? देखो किसी भी वेक्टर के, दो वेक्टर के बीच का क्या निकालते हैं हम लोग? डॉट प्रोडक्ट, तभी एंगल निकालता है। तो ए को किसके साथ? एक्स के साथ बना रहा है अल्फा एंगल, लेकिन इस पे कौन सा वेक्टर है? आई वेक्टर है। तो पहले हमें ए डॉट आई निकालना पड़ेगा। तो यहाँ निकालिए ए डॉट आई। तो क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट क्या फॉर्मूला? दोनों वेक्टर का मॉड, यहाँ मॉड, फिर आई का मॉड n2 कितना? cos थीटा। और थीटा की जगह यहाँ पर कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। तो यहाँ पर अल्फा दीजिए। ए डॉट आई, तो ए का वैल्यू कितना? आई माइनस जे प्लस के डॉट प्रोडक्ट आई। मॉड ऑफ ए कितना है? देखो √3। मॉड ऑफ ए का जरूरत पड़ा। आई यूनिट वेक्टर है तो इसका वैल्यू कितना? 1 और यहाँ हो जाएगा cos अल्फा। डॉट प्रोडक्ट आई वाले को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ इसका भी इसके साथ कोई क्या है? 1, इधर भी 1, तो सिर्फ 1। बाकी सब के साथ करेंगे 0, तो बाकी सब के साथ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ √3 = cos अल्फा। यहाँ देखो तो cos अल्फा बराबर 1/√3 हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? cos इनवर्स 1/√3। यही आंसर हो जाएगा। एक आंसर आपका निकल गया। दूसरा, फिर वेक्टर ए को किसके साथ? जे के साथ निकालना है डॉट प्रोडक्ट। आइए अब निकालो ए डॉट जे। ध्यान से सुनो, ए का मॉड, फिर किसका? जे का मॉड, n2 कितना? cos थीटा। थीटा के जगह पर यहाँ क्या एंगल बना रहा है? बीटा बना रहा है, तो बीटा लेंगे। अब ए का वैल्यू कितना दीजिए? आई माइनस जे प्लस के। तो आई माइनस जे प्लस के डॉट प्रोडक्ट कितना? जे वेक्टर। ए का मॉड, ए का मॉड कितना? √3, तो √3। जे का मॉड कितना होगा? यूनिट वेक्टर है तो 1, यहाँ हो जाएगा cos बीटा। अब यहाँ देखो जे वाले को जे के साथ यहाँ -1, यहाँ भी 1 है तो यहाँ -1 होगा, यहाँ बचा √3, इधर रहा cos बीटा। तो cos बीटा बराबर फाइनली कितना हो जाएगा? ये वाला √3 इसके नीचे आ जाएगा तो -1 अपॉन कितना? √3। तो बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? cos इनवर्स -1 अपॉन √3। यही आंसर हो जाएगा। एक आंसर ये हो जाएगा, एक आंसर ये हो जाएगा। फिर आपके पास ए को किसके साथ? के के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालना है, क्योंकि यहाँ भी तो एंगल बना रहा है जेड एक्सिस के साथ। समझ में आ रहा है ना? भेजा में बात घुस रहा है। तो यहाँ लिखेंगे अगेन, फिर वेक्टर ए डॉट कितना? के बराबर कितना? ए का मॉड, फिर से कितना? के का मॉड, सॉरी मॉड के आई इंटू कॉस गामा। तो ए डॉट के, ए का वैल्यू आई माइनस जे प्लस के डॉट प्रोडक्ट के, ए का मॉड रूट कितना है? 3 है, के का मॉड 1 होगा, यहाँ पर कॉस गामा। अब के वाले को के साथ यहाँ भी 1 हो जाएगा, ये रहा √3 इंटू कितना?
कॉस गामा, तो कॉस गामा बराबर 1/√3 लिख सकते हैं। यहाँ फाइनली कॉस गामा इज इक्वल्स टू 1/√3, तो गामा का वैल्यू निकालेंगे तो कॉस इनवर्स 1 इधर से √3, यही आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक आंसर ये, एक आंसर ये, एक आंसर ये। तो मतलब जब भी ऐसा रहेगा कि कोई भी वेक्टर कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, तो भाई कोऑर्डिनेट एक्सिस XYZ होता है, तो 3 एंगल बनेगा, 3 एंगल निकलेगा। कैसे निकलेगा सबके साथ समझ में आ गया। एक बार ए को आई के साथ डॉट प्रोडक्ट, फिर एक जे के साथ, फिर कौन सा के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल दो, एंगल आपका फटाफट निकलता जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर चलते हैं हम 17 का सेकंड नंबर में। 17 का सेकंड नंबर में क्या है, वेक्टर आपका चेंज है जे माइनस के, सेम चीज है, अल्फा बीटा गामा एंगल बनाएगा, तो एंगल निकालना है हमको। तो हमने जो वेक्टर था उसको ए वेक्टर मान लिया, हमने यहाँ लिख दिया लेट ए मेक्स अल्फा बीटा एंड गामा एंगल विद किसके साथ, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। तो पहले हम क्या निकालेंगे, ए का मॉड निकाल लीजिए। ए का मॉड कितना है, जे के साथ कुछ नहीं है तो 1, के साथ क्या है -1, तो इसका स्क्वायर 1 + 1 ये कितना हो जाएगा √2। ठीक है, तो मॉड ए कितना निकला, √2 निकला। अब यहाँ पर से क्या करना है आपको, ए डॉट आई निकालिए, तो क्या निकलेंगे, तो ए का मॉड, फिर किसका, आई का मॉड, इनटू कितना कॉस अल्फा, आई के साथ क्या अल्फा बना रहा है, ए का वैल्यू लिखिए जे माइनस कितना के, और डॉट प्रोडक्ट कितना आई, ए का मॉड कितना √2, ये कितना होगा 1, इनटू कितना कॉस अल्फा, यहाँ आई वाला तो नहीं है तो इसका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 0, ये रहा आपका √2 इंटू कितना कॉस अल्फा, √2 नीचे में आ जाएगा तो कॉस अल्फा बराबर कितना 0। तो कॉस किसका वैल्यू 0 होता है, कॉस 90 डिग्री, या 90 डिग्री को हम लोग π/2 लिखते हैं। तो अल्फा का वैल्यू फाइनली कितना निकला, यहाँ π/2 निकला, एक एंगल फाइंड आउट हो गया। चलो दूसरा नंबर में, ए को किसके साथ, जे के साथ, अब यहाँ निकालिए ए डॉट जे बराबर किसका, ए का मॉड, फिर जे का मॉड, इनटू कितना कॉस बीटा, ए का वैल्यू कितना जे माइनस के, तो जे माइनस के, और डॉट प्रोडक्ट कितना जे वेक्टर, ए का मॉड कितना इधर √2, जे का मॉड 1 हो जाएगा। जे का मॉड 1 क्यों हो रहा है, क्योंकि जे क्या है आपका यूनिट वेक्टर, के क्या यूनिट वेक्टर, इसलिए मॉड कितना देगा, इसका 1 देगा। अब जे को जे वाले के साथ करो, कितना हो जाएगा यहाँ 1 बराबर इधर √2 इंटू कितना कॉस बीटा, तो कॉस बीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। तो कॉस बीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, कॉस पाई अपॉन कितना 4 हो जाएगा। तो यहाँ से बीटा का वैल्यू कितना π/4 ये निकल गया। इसके बाद बीटा निकल गया, अब हम लोग क्या निकालेंगे इसके साथ के साथ। तो चलो फिर यहाँ लिखेंगे क्या, ए डॉट कितना के कितना होगा, ए का मॉड, फिर कितना के का मॉड, इनटू कितना कॉस, इसके साथ क्या बना रहा है एंगल गामा बना रहा है। ए का वैल्यू कितना जे माइनस के, तो यहाँ लिखेंगे कितना जे माइनस के, डॉट प्रोडक्ट कितना के वेक्टर, ए का मॉड कितना निकाले हैं √2, ये कितना होगा 1, इनटू कितना कॉस गामा, इधर कितना होगा -1 बराबर कितना √2, इधर कितना हो जाएगा कॉस गामा। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस गामा इज इक्वल टू -1 बट्टा कितना √2, तो गामा बराबर कितना कॉस इनवर्स माइनस, एक मिनट सॉरी, माइनस में इधर मत लो, इधर एक मिनट, माइनस निकला है ना, तो हम यहाँ पर से इसको क्या लिख सकते हैं, देखो कॉस गामा इज इक्वल टू -1 बट्टा √2, किसका वैल्यू 1 बट्टा √2 होता है, कॉस π/4 का। अब यहाँ पर से कॉस माइनस में आ गया, तो माइनस को हटाने के लिए कॉस पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। अब यहाँ से देखो कॉस अल्फा बराबर वो, यहाँ से कॉस एलसीएम लोगे तो 3π/4 हो जाएगा। तो गामा बराबर कितना है, ये आर नहीं है गामा है, ठीक है ना, तो 3π/4 हम इधर लिख सकते हैं। एक आंसर ये हो गया, ठीक है, दूसरा आंसर आपका ये हो गया, और थर्ड नंबर आंसर आपका ये हो गया। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 का अब हम लोग थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर में है i -4j + 8k, तो सेम चीज हमने वेक्टर ए माना,
यहाँ पर जो कंडीशन लिखते हैं कि वेक्टर ए जो है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस या कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ अल्फा, बीटा और गामा बनाती है एंगल। तो सबसे पहली बात, एक मिनट, इसका क्या है, आई माइनस 4j प्लस 8k, यही है ना जी 17 नंबर में, ठीक है, आई माइनस, ठीक है, चलो यही है। तो हम पहले इसका क्या निकालेंगे, मॉड निकालेंगे। तो मॉड निकालिए, क्या हो जाएगा बोलो, ए का मॉड आई के साथ क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर करोगे 1, जे के साथ -4 है तो 4 का स्क्वायर 16, इसका करोगे तो कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64। तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 4 10 1 11, ठीक है, 6 1 7 1 8, यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये रहा मॉड ए, ठीक है। अब क्या निकालेंगे हम, ए डॉट आई निकालेंगे। तो कितना, ए का वेक्टर आई का मॉड, जे का सॉरी ए का मॉड आई का मॉड इनटू कॉस, कितना आई के साथ क्या हमेशा बनाता है अल्फा। ए का वैल्यू लिखिए आई माइनस 4j प्लस 8k डॉट प्रोडक्ट आई, ए का मॉड कितना है 9, ये कितना है 1, इनटू कितना कॉस अल्फा, ठीक है। आई वाले को एक साथ करोगे तो 1 बराबर कितना 9 कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकालेंगे तो कॉस इनवर्स कितना 1/9 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, एक आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। फिर चलो क्या निकालेंगे, ए को किसके साथ, जे के साथ डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट जे इज इक्वल टू मॉड ए मॉड जे इंटू कॉस, इधर कितना हो जाएगा बीटा, ठीक है ना। अब ए का वैल्यू कितना है आई माइनस 4j प्लस 8k, तो आई माइनस 4j प्लस 8k डॉट प्रोडक्ट जे, ए का मॉड कितना है इधर 9, तो यहाँ आप 9 लिखिए, ठीक है। उसके बाद जे का मॉड कितना 1 देगा इंटू कितना कॉस बीटा, जे वाले को जे के साथ करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा -4 इसका टू कितना 9 कॉस बीटा, कितना हो जाएगा 9 कॉस बीटा। तो यहाँ पर से कॉस बीटा इज इक्वल टू कितना -4/9, तो बीटा का वैल्यू फाइनली कितना कॉस इनवर्स -4/9 हो जाएगा, एक आंसर ये हो जाएगा। अगेन फिर से चलते हैं हम लोग इसका, ए का किसके साथ के वेक्टर के साथ, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे ए डॉट के इज इक्वल टू मॉड ए मॉड के इंटू कॉस, कितना इसके साथ गामा एंगल बना रहा था, गामा लिखिए। ए का वैल्यू कितना है आई माइनस 4j प्लस 8k, तो आई माइनस 4j प्लस 8k डॉट प्रोडक्ट के, ए का मॉड 9 के का मॉड 1 इंटू कॉस गामा। यहाँ पर चलो के वाले को के साथ करोगे तो 8 इंटू 1 तो 8 बराबर कितना 9 कॉस गामा, ठीक है। 9 को यहाँ ले आओगे तो कॉस गामा इज इक्वल टू 8/9, तो गामा बराबर कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स 8/9 हो जाएगा, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। एक आंसर ये, एक आंसर आपके पास ये हो जाएगा और एक आंसर आपके पास ये हो जाएगा, ठीक है। तो 17 का जितना भी था फर्स्ट सेकंड थर्ड हम लोग कर लिए, बेजा में बात घुस गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों 18 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ए 1,8,4 टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट बी एंड सी। अब सुनो कहानी क्या है, क्वेश्चन क्या कहता है, आपके सर पर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ, तो ये पॉइंट ए हो गया, यहाँ सर का पर का कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो कहता है जूता पर का कोऑर्डिनेट निकालना है, क्या है सर का कोऑर्डिनेट पता है तो पांव का कोऑर्डिनेट निकालना है, समझ में आ गया। ये जो लाइन पर हम खड़ा है ये लाइन हो गया आपका BC, ठीक है। इसका मतलब हम जो खड़ा है ये जो फर्श है इस पे क्या हो गया हम परपेंडिकुलर, तो जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होगा तो दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो का मल्टीप्लीकेशन का सम क्या देगा, बोलो 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 0 देगा। A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 0 देता है, तो आपको दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो पहले पता करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। एक बार क्वेश्चन को चलते हैं यहाँ से, यहाँ देखिए ये लाइन हो गया आपके पास BC और ये पॉइंट हो गया ए कितना है 1,8,4, ये वाला पॉइंट हो गया फुट, या इसका नाम दिए F, जिसका हमने माना X Y और Z है। ये हो गया हमारा सर, ये हो गया हमारा पैर। तो सर का कोऑर्डिनेट पता है
तो पैर का कोऑर्डिनेट निकालना है। आई बात समझ में? बी का वैल्यू दिया हुआ है 0, -1 और 3, पॉइंट सी दिया हुआ है 2, -3 और -1। यही रहा आपके पास कौन सा फुट, इसको क्या नाम दे दिए हम, फुट। फुट का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो जाहिर सी बात एकदम पूरा आंख फाड़ के देखो, ए एफ बी सी पे क्या है, परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर। तो अब क्या करना पड़ेगा, हमें नहीं पता था कि फुट का कोऑर्डिनेट क्या था, हमने मान लिया। तो सबसे पहली बात यहाँ लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, सॉल्यूशन। ठीक है, लेट मान लीजिए हमने कोऑर्डिनेट ऑफ फुट, क्या माना हमने यहाँ पर, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट कितना हो गया, एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ठीक है ना, अब यहाँ तक ठीक है। उसके बाद क्या करो, ध्यान से सुनो। हमने माना यहाँ पर कि f जो है BC को λ/1 में डिवाइड करती है। हमें तो नहीं पता कि f जो है ना BC का मिड पॉइंट होगा या क्या होगा। तो यहाँ पर कंसीडर कर दीजिए कि पॉइंट f जो है x, y, z डिवाइड्स AB इन λ/1। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो लैम्डा को हमको इधर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको m से याद करो, सेक्शन फॉर्मूला mx2 + nx1 अपॉन m + n। m + n कितना, λ+1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो है x बराबर क्या होता है, फॉर्मूला देखो ये वाला याद करो, mx2 प्लस कितना nx1 अपॉन m + n। ठीक है, m के जगह पर कौन सा हो गया, लैम्डा। x2 कितना हो गया, 2, x2 हो गया। ये रहा x1 y1 z1, यहाँ देखो इसका नाम दो x1 y1 z1, और ये हो गया हमारे पास कितना, x2 y2 z2, और ये हो गया आपके पास कौन सा, m, और ये जो 1 है ये हो गया आपका n। समझ में आ रहा है? तो चलो लिखाओ m, उसके बाद कितना, x2 का वैल्यू 2 प्लस कितना n का वैल्यू 1, और x1 कितना है 0, नीचे में m + n तो λ+1, ये 2 लैम्डा अपॉन कितना, ये तो 0 हो जाएगा, तो ये रहा λ+1, ये वैल्यू निकला 1। ठीक है, अब चलो फिर y वाला निकालेंगे तो क्या होगा, my2 प्लस ny1 अपॉन कितना m + n। तो y बराबर फाइनली कितना, m के जगह पर कितना है लैम्डा, y2 कितना है देखो ध्यान से, y2 है -3 तो यहाँ -3, n कितना है 1, y1 कितना है -1, m + n मतलब कौन सा, λ+1। तो ये फाइनली y बराबर -3 लैम्डा, इसको मल्टीप्लाई करोगे -1 और यहाँ हो जाएगा λ+1, ये निकल गया। फिर चलो z बराबर, तो z बराबर क्या फॉर्मूला होता है, mz2 प्लस nz1 अपॉन m + n। तो यहाँ z तो सही है, m का वैल्यू क्या है लैम्डा, z2 कितना है देखो, z2 -1 है, n का वैल्यू कितना 1, z1 कितना है यहाँ से 3, नीचे में λ+1। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, z बराबर -λ+3 अपॉन λ+1। तो फाइनली लैम्डा के रूप में आपके पास यहाँ पर x y z का वैल्यू निकला, क्या क्या निकला बोलो, x का वैल्यू 2 लैम्डा अपॉन कितना λ+1, कॉमा y का वैल्यू -3 लैम्डा -1 अपॉन λ+1, और z का वैल्यू -λ+3, तो -λ+3 अपॉन कितना λ+1 निकल गया। ठीक है, बस अब आपको क्या है देखो, ये पॉइंट भी चल गया लैम्डा के फॉर्म में। अब क्या करना है, जब ए एफ परपेंडिकुलर है बीसी पर, इसका मतलब दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियो को मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाएंगे तो 0 देगा। तो अब हमें निकालना है डायरेक्शन रेशियो, क्या निकालना है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ किसका, ए एफ का। तो डायरेक्शन रेशियो ए एफ कितना होगा, इसको इसमें से माइनस करो, यही ना होता है, दो पॉइंट के बीच का डायरेक्शन कौन सा, माइनस करके लिखते हैं। तो 2 लैम्डा यहाँ पर कितना, 2 लैम्डा अपॉन λ+1, माइनस कितना इधर से 1 है। ठीक है ना, उसके बाद कॉमा कितना, -3 लैम्डा -1 λ+1, माइनस कितना इधर से 8, उसके बाद इधर हुआ -3 लैम्डा, सॉरी -λ+3, और यहाँ हो जाएगा λ+1, माइनस इधर से कितना 4। चलो इसको सॉल्व करते हैं, λ+1 एलसीएम लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 लैम्डा, यहाँ हो जाएगा -λ -1, यहाँ λ+1 एलसीएम लेंगे तो -3 लैम्डा -1, यहाँ -λ, और 1 मिनट -8 लैम्डा, इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, 1 मिनट
यहाँ पर कितना हो जाएगा, लेमडा प्लस 1 हमने एलसीएम लिया तो -3 लेमडा -1 इधर मल्टीप्लाई होगा -8 लेमडा -8, यहाँ भी लेमडा प्लस 1 एलसीएम लीजिए तो माइनस लेमडा प्लस 3 -4 लेमडा -1 एलसीएम लेंगे कितना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर से फाइनली इधर कितना हो गया बोलो, 2 लेमडा में से 1 लेमडा गया तो लेमडा -1 अब बट्टा कितना लेमडा प्लस 1, यहाँ पर कितना -3 लेमडा और -8 लेमडा तो कितना हो गया -11 लेमडा -8 -1 तो -9, इधर कितना हो जाएगा लेमडा प्लस 1, इधर कितना -4 लेमडा और माइनस लेमडा तो -5 लेमडा, यहाँ 3 -4 कितना -1 और नीचे हो जाएगा लेमडा प्लस 1। ठीक है, ये रहा डायरेक्शन रेशियो। अगर नाम चाहोगे इसका देने के लिए तो ये रहा आपका A1, इसका नाम B1 है, इसका नाम आप C1 दे दीजिए, नीचे दिख रहा है, 1 मिनट। ठीक है, अब डायरेक्शन रेशियो निकालिए किसका, BC का, तब यहाँ लिखेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ कौन सा, BC। क्या होगा बोलो बोलो, इसको इसमें से माइनस करोगे तो 2 - 0 कॉमा -3 -1 तो -3 माइनस प्लस 1 -1 -3, ये कितना हो जाएगा 2 -2, यहाँ -4, इसका नाम दे दो कौन सा, ये रहा आपका कितना है A2 हो गया 2, BT हो गया -2 और C2 हो गया -4। ठीक है, अब चूंकि यहाँ ध्यान से देखो AF परपेंडिकुलर है किस पे, BC पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर से इसको निकालना पड़ेगा, 1 मिनट, यहाँ पर यहाँ लिखिए AF परपेंडिकुलर है किस पे, BC पर। इसका मतलब क्या होगा कि A1 A2 प्लस कितना B1 B2 और प्लस C1 C2 का वैल्यू कितना 0 हो जाएगा। ठीक है, तो A1 कितना है ये वाला, यहाँ नीचे लिखते हैं इसको, थोड़ा सा जगह नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा लेमडा -1 और बट्टा में कितना लेमडा प्लस 1 इनटू कितना 2। उसके बाद इधर कितना हुआ, यहाँ पर प्लस लेंगे, यहाँ है -11 लेमडा -9, यहाँ हो जाएगा लेमडा प्लस 1 और इनटू इधर कितना -2 B2 का वैल्यू। उसके बाद आ जाओ C1, C1 कितना -5 लेमडा -1 और यहाँ हो जाएगा लेमडा प्लस 1 इनटू कितना C2 कितना -4 बराबर 0। देखो लेमडा प्लस 1 सब में एलसीएम होकर के यहाँ आ जाओ, लेमडा प्लस 1 हमने सब में एलसीएम लिया तो यहाँ कितना हो जाएगा, सुनो 2 से मल्टीप्लाई 2 लेमडा -2, यहाँ हो जाएगा 2 लेमडा -2, यहाँ वो माइनस करोगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो 22 लेमडा तो प्लस 22 लेमडा, यहाँ पर प्लस 18, यहाँ पर माइनस प्लस 20 लेमडा, यहाँ पर +4 बराबर 0, नीचे वाला बाई क्रॉस करके लेमडा प्लस 1 खत्म करनी। अब यहाँ पर से कितना हो जाएगा, देखो 22 लेमडा, इधर कितना हो जाएगा 22 लेमडा, तो 22 प्लस 2 लेमडा कितना 24 और 24 में 20 ऐड करोगे तो 64 हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 लेमडा हो जाएगा ना। देखो ना 20 20 40 2 42, एक मिनट नहीं सॉरी 44 ही होगा जी, क्योंकि यहाँ पर ये 24 अब 20 कितना 44, उसके बाद 18 अब प्लस इधर से 4 कितना हो जाएगा 22 और 22 में से 2 गया कितना बचा +2 बचा, सॉरी +20 बचा, तो -20 लिख सकते हैं। तो लेमडा यहाँ से काट दो, इधर कितना 10 टाइम में, इधर कितना करोगे 4 से काटो ना जी, तो सीधे 5 टाइम में इधर कट जाएगा, इधर 11, तो लेमडा का वैल्यू कितना -5 अपॉन कितना 11, तो फाइनली लेमडा का वैल्यू निकला -5 अपॉन 11। लेमडा का वैल्यू अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ x में यहाँ डालिए और हम कहाँ z में यहाँ पुट करेंगे, तो आपके पास x y z का वैल्यू निकलेगा, यही हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों लेमडा का वैल्यू -5 अपॉन 11 पता चल गया। तो अब यहाँ पर क्या करो, x बराबर इतना x में वैल्यू पुट कर दो। ये सब तो पीछे वाला पार्ट है, इसको हमने नहीं रब किया है क्योंकि यहाँ से x का वैल्यू y का वैल्यू और z का वैल्यू में पुट करना है। तो x बराबर कितना है 2 लेमडा अपॉन लेमडा प्लस 1,
2 तो ठीक है, लेमडा का वैल्यू -5/11, तो यहाँ लिखिए -5/11, नीचे में -5/11 और +1, तो यहाँ कितना हो जाएगा बोलो, x बराबर, यहाँ पर ऊपर में हो जाएगा -10 अपॉन कितना 11, और नीचे में 11 एलसीएम ले लीजिए, तो -5 + 11 ये कट गया, तो x बराबर -10 अपॉन कितना 6, यहाँ 5 टाइम में, यहाँ 3 टाइम में, x बराबर -5/3, x का वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब चलो हमें y का वैल्यू निकालना है, तो y बराबर कितना है, -3 लेमडा -1, यहाँ लिखिए -3 लेमडा, लेमडा का वैल्यू -5/11, तो -5/11, उसके बाद कितना -1, और नीचे में लेमडा +1 है, तो -5/11 और +1, तो यहाँ कितना हो जाएगा, y बराबर देखो इधर यहाँ 11 एलसीएम ले लोगे तो इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 15 - 11, यहाँ हो जाएगा -5 + 11/11, ये कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा, y बराबर कितना 15 - 11, तो यहाँ क्या बचेगा 4, और नीचे में यहाँ पर क्या बचेगा 6, तो 2 2 जा 2 3 जा, तो y बराबर कितना निकला 2/3, y का वैल्यू निकल गया। फिर चलो z बराबर 2/3 निकला ना जी, z बराबर कितना है -लेमडा +3, तो माइनस लेमडा, तो लेमडा का वैल्यू -5 अपॉन कितना है 11, तो माइनस माइनस इधर प्लस हो जाएगा 5/11 और प्लस इधर से 3 ये वाला, और नीचे में -5/11 + 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 प्लस कितना इधर 33, 11 एलसीएम लिए, तो यहाँ -5 प्लस कितना 11/11 ये कट गया, तो z बराबर कितना 38, यहाँ पर हो जाएगा कितना 6, 2 से काटोगे 19/3, तो z बराबर कितना 19/3, यही हो गया। और x y z ही क्या था, कोऑर्डिनेट ऑफ, हमने यहाँ पर फुट माना था, तो बस यहाँ लिखिए हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ फुट f बराबर कितना कितना है, सबसे पहले बात यहाँ x का वैल्यू -5/3, तो -5/3, उसके बाद y का वैल्यू 2/3 और z का वैल्यू 19/3, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं क्योंकि चैप्टर आपका हो गया फिनिश। मिलते हैं हम अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय, थैंक यू सो मच।